गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, मैं बताता हूँ। हमने पढ़ा था सस्पेंशन और कोलाइडल, इन दोनों सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। इससे पहले तुम्हारी बुक में एक और टॉपिक है जो कि आज पढ़ेंगे हम। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ट्रू सॉल्यूशन। तो मैंने ये तीनों तुम्हें एक साथ करवाए हैं ताकि तुम्हें इन तीनों में डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है बेटा? तो आज हम क्या पढ़ेंगे जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टिंडल इफेक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे, अब देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होता है? सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब सॉल्यूट बहुत कम मात्रा में है, कंपैरिजन करके ही बता सकते हैं कि कौन सा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और कौन सा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। और ये सॉल्वेंट है 90%। ऐसे ही कोई दूसरा सॉल्यूशन है, सेम ही है, बस इसके रेशियोज चेंज है। सॉल्यूट है उसमें 30% और सॉल्वेंट है 70%। ठीक है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करें कि कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कौन सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो हम क्या बोलेंगे? जिसके अंदर कम सॉल्यूट होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट की मात्रा होगी वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, आ गई। तो चलो इसके अपन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डाइल्यूट सॉल्यूशन तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच लेस amount of solute is dissolved, then it is called dilute solution। ठीक है, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन in which more amount of solute is dissolved is called concentrated solution। ठीक है,
उस जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें लेस अमाउंट में सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब एक और होता है, वो कौन सा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर, जिस सॉल्यूशन के अंदर अब और सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हो सकते। मतलब एक पीक टाइम आ जाता है कि हमने पानी के अंदर क्या डाली? चीनी डाली, ठीक है, चीनी डालते जा रहे, पहले 1 चम्मच, 2 चम्मच, तब तक तो क्या था, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। फिर 4-5 चम्मच डाल दिए, वो भी डिसॉल्व हो गई, तो वो हो गया कॉन्सेंट्रेटेड। अब 1-2 चम्मच और डाल दी हमने, फिर वो एक टाइम आएगा कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी उसके अंदर, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, इसको लिखेंगे कैसे? when no more solute particles dissolve in the solution, then it is called saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होना बंद कर दे तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हमने 3 टाइप के सॉल्यूशन बता दिए तुम्हें, और अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका परसेंट कैसे निकालें किसी भी सॉल्यूशन में। हाउ टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर 3 टाइप के होते हैं, मास बाय मास। मास बाय मास परसेंट में क्या करेंगे हम? ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ही तो डिसॉल्व है ये, तो मास ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, ठीक है। मानो तुम्हें इसके आएंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसमें क्या देगा तुम्हें? सोल्यूट का मास दे दे और सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का मास दे दे, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या निकालने के लिए? कि कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। सेकंड होगा मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें देखो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। जब तुम्हें सोल्यूट का मास दे दे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कॉन्सेंट्रेशन निकालने का, ठीक है। अब थर्ड आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, कि दोनों का ही वॉल्यूम दे दे, सोल्यूट का भी वॉल्यूम दे दिया और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम दे दिया, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब तुम्हारे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जिसके अंदर दे रखा है एग्जाम्पल,
उसके अंदर दे रखा है कि सोल्यूट का मास है सॉल्यूशन में 40 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मास है, नो सॉल्वेंट का मास कितना है 320 ग्राम। ओके, GM। अब हमें निकालना है परसेंटेज कि सोल्यूट कितना परसेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, पहले तो ये निकालेंगे। सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूट कितना है 40, 320 ग्राम, टोटल कितना हो गया 360 ग्राम। अब हमें क्या दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है, तो हम किससे निकालेंगे, मास बाय मास परसेंट से। ठीक है, मास बाय मास परसेंट से क्या सीखा था हमने, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करना है 100 से। सोल्यूट का मास कितना है 40 ग्राम अपॉन में 360 ग्राम हमने निकाला सॉल्यूशन का मास, मल्टीप्लाई 100, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 10 9, 100 को डिवाइड करोगे 9 से तो कितना आएगा बताओ, 1.1%। ठीक है, 11.11%। तो इसमें इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सोल्यूट था, सोल्यूट कितना परसेंट था 11.11%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये चीज समझ में आ गई तुमको। हाँ, तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, द फिनोमिना by which a beam of light is scattered through the colloidal particles at a given temperature. At a given temperature, the phenomena by which a beam of light is scattered through a colloidal particle at a given temperature, by which the path of light is seemed is called टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं, ऐसा फिनोमिना जिसमें पार्टिकल्स के थ्रू एक बीम है वो क्या कर रही है, स्कैटर कर रही है। ठीक है, और उसका पाथ हम देख पा रहे हैं, ऐसे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एक डार्क रूम होता है। ठीक है, डार्क रूम में केवल और केवल एक ही विंडो है,
तो सुबह सुबह या फिर जब भी उसके अंदर बाहर से जैसे हम ये विंडो खोलेंगे तो इसके अंदर क्या लाइट एंटर होगी, ठीक है। और ये लाइट आते हुए दिखती है हमें, इसकी रेज दिखती है। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। दूसरी जगह एक और जगह देख सकते हैं, सुबह सुबह तुमने देखा होगा जब हम बाहर सुबह टहलने जाते हैं ना, तब डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या हमारे घर में देख लो जब सुबह सुबह मम्मी झाड़ू लगाती है तो डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हैं कुछ। तो उस टाइम पे जब सन खुद की लाइट्स, सन की लाइट्स आती है इधर से, तो हमें वो पाथ दिखता है और वो रेज भी दिखती है, हाँ ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। आज चीज क्लियर हो गई होगी ना तुम्हें, जो इतने दिनों से चल रही थी कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ, अब देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक था ट्रू सॉल्यूशन, इसमें लिख देता हूँ ट्रू सॉल्यूशन, एक था कोलाइडल सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन। अब हमने लाइट डाली थी टॉर्च से, ठीक है, जो कि इसमें से तो विजिबल ही नहीं हो रही थी, इसके थ्रू तो जा रही थी पूरी, इसके थ्रू भी कुछ मतलब कई बार जाती है, कई बार ये नहीं शो करता है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से बड़े, ठीक है। इसके 1 to 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटे। तभी तो हमने बोला कि टिंडल इफेक्ट में क्या कोलाइडल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू क्या बीम ऑफ लाइट स्कैटर करे, उसको हम, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। हमने सस्पेंशन का नाम नहीं लिया क्योंकि कुछ सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें, अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती है, सबको मिला रखा है हमने अब तक। तो इनको कौन से प्रोसेस से, अभी तक हमने केवल और केवल एक पढ़ा है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। और ऐसे लगभग तुम्हें 8 प्रोसेस है जो पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 4, उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे 4, ठीक है। और फिर ये तुम्हारा चैप्टर करेंगे समाप्त, ठीक है। ओके बाय, पढ़ो लिखो मस्त रहो।